बाढ़ के पानी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पानी में उतराती जिंदगियां, आग पर उबलते जमीनी दावे, जमींदोज होते आशियाने, आंखों में अंतहीन सब्र की कहानी। यह है बाढ़ और लोगों की नियति। पानी के कई रंग होते हैं। जून की दोपहरी में प्यास बुझ जाए तो जय जयकार, और जुलाई में पानी बाढ़ बन जाए तो चुनौतियों का हाहाकार। नीति नियंताओं की अंधेर नगरी में सब चौपट नजर आता है। दीवारें दरक रही हैं, जिंदगी का पर्दा जिन दीवारों से होता था उनकी शक्ल में तिरपालें दिख रही हैं। बाढ़ का पानी देख इन लोगों की उम्मीदें उतरा रही हैं। तस्वीरें नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की हैं। ये घर कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है, लेकिन दांव की गद्दारी को इस घर की ढहती दीवार छुपा नहीं सकती। इस आदमी की जान भगवान ने ही बचाई। चंदन नदी में बाढ़ का तेज बहाव इसकी जल समाधि बनाने ही वाला था कि किस्मत ने इसे मौत से पीछे खींच लिया। इन लोगों की उम्मीदें उजड़ गईं, घरौंदे वीरान हो गए। फसलों को बाढ़ का पानी पहले ही बहा कर ले जा चुका है। जो अनाज बचा था उसे बाढ़ बहा ले गई। अब इनके पास अगर कुछ है तो सरकारी एहसानों की उम्मीद और जिंदगी बचा लेने की आस। 55 बरस का उम्र हो गया। 55 बरस में ये पानी गांव से 2 बार आता है। इलेक्शन आता है, अपना लाभ लेने लोग चले आते हैं। हफ्ता में सारे लोग चले आते हैं, जितने लोग उठते हैं। जहाँ माटी चाहिए तहाँ माटी नहीं धैल, जहाँ माटी चाहिए तहाँ नहीं, जहाँ माटी दिया दिल माटी गंजोले रहना। बाढ़ की भयावह तस्वीरें महाराजगंज के सीमावर्ती इलाके की हैं, जहां नेपाल से होकर कई नदियां निकलती हैं। चाहे रोहिन हो, राप्ती हो, नारायणी, चंदन या फिर महाव नाला। हर साल महाराजगंज समेत पूरे पूर्वांचल के कई जिलों में तबाही मचाती हैं ये नदियां। बांध मरम्मत के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है और हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जाता है। फिर भी बांध टूटने से बच नहीं पाते। 18 बांध जो हमारे जनपद में हैं उन सब में मरम्मत कार्य जारी है। ज़्यादातर में कार्य पूरा हो चुका है और अभी जहां नहीं हो पाया है वो भी कार्य प्रगति पर है और जल्दी ही उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। अब इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर खाना बन रहा है, सरकारी व्यवस्थाओं का चूल्हा जल रहा है, दावों की खिचड़ी पक रही है, खाने वाले खा रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। अधिकारी फिर दौरे करेंगे जैसे सालों से करते आ रहे हैं। सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारियों के चेहरे बदल जाते हैं। नहीं बदलता तो नाव पर बह रही इन जिंदगियों का अंतहीन सफर। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल में फिर बाढ़ आई है। घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। जिंदगी फिर उतरा रही है। बाढ़ के पानी में चूल्हे खाना बनाई थे, कनेक्शन नहीं मिला, कई चक्कर भरे बंद रही थे। कई विभाग के अधिकारी ने बताया है कि पानी अब स्टैटिक होने की संभावना है और आने वाले कुछ दिनों में पानी नीचे आने की भी संभावना है। जो अगर आवश्यकता पड़ती है तो शरणालयों की व्यवस्था कर ली गई है और उसके अलावा यदि आवश्यकता फिर पड़ती है तो जो राहत सामग्री का वितरण होगा उसकी भी हमने यहाँ पे तैयारियां करा ली हैं। चुनौतियों के काल में कोरोना से बच भी जाएं तो बाढ़ उनको निगल जाने के लिए मुंह फैलाए खड़ी है। ये तस्वीरें बाराबंकी के सिरौली गोसपुर की हैं।
सरयू नदी उफान पर है, इसलिए लोग ऊंचाई पर हैं। गांव के जिस नल से लोग पानी पिया करते थे, सरकारी नाकामियों ने आज उसी नल को पानी पिला दिया। बाढ़ का पानी 2 फीट और आगे आ जाता तो इस परिवार की झोपड़ी जलमहल बन जाती। बाढ़ के पानी में चूल्हे खाना बनाई थे, कनेक्शन नहीं था, कई चिकड़ भरे महाराजगंज हो, गोंडा, बाराबंकी या फिर आजमगढ़, बाढ़ की विभीषिका ने यहाँ के लोगों के माथे पर सालाना बर्बादी की मुहर छाप दी है। अब डीएम आएंगे, एसडीएम आएंगे, तहसीलदार आएंगे, नेताजी आएंगे, पानी में उतरकर फोटो खिंचवाएंगे और फिर साल भर के लिए हेलीकॉप्टर हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों का क्या, जिनकी फसली मेहनत पानी में बह गई, घरों की दीवारें ढह गईं, जिस पसीने से इन्होंने दीवार का गारा जोड़ा था, उस गारे को बाढ़ की नमी ने जमींदोज कर दिया। ये तस्वीरें अगले साल आप फिर देखेंगे, हम फिर से यही कहानी दोहराएंगे, आप फिर इन कहानियों पर आंसू बहाएंगे। हम इस समय बालपुर चकसनिया रोड पे खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव को जाने वाली रोड है और इस रोड पर जो पुलिया बनी है, ये पुलिया इस पूरे पानी में लबालब डूबी हुई है। अब क्या स्थिति है? काफी पानी, जांग भर पानी पूरा भरा हुआ है चपरा पे। नहीं तो ये इधर के पूरे गांव डूबे हैं, इधर के भी गांव डूबे, इधर के डूबे हैं, इधर की भी डूबे हैं, भटनैया तक डूबे हुए। 3 पुलिया जो हैं ये इस पानी में पूरी तरीके से धराशायी होकर के बह गई हैं। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। कोरोना की आफत के बीच देश के कई राज्य भारी बारिश से बढ़ते जलस्तर और बाढ़ से बेहाल हैं। नदियां उफान पर हैं और जिंदगियां डूबती जा रही हैं। आफत की बारिश ने उजाड़े आशियाने, बाढ़ में बह गए स्कूल दफ्तर, बहते पानी में बह गई कई जिंदगी, नदियों के उफान ने मचाया भयंकर तूफान। तबाही और बर्बादी का ये मंजर किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। कहीं टूटते पुल तो कहीं पर बह गई जिंदगी, सड़क पर बना समंदर तो कहीं पर उजड़ गए जिंदगी भर से बनाए गए आशियाने। देश भर के कई राज्यों में आसमान से बरसती आफत ने तबाही की जो खौफनाक रूप दिखाया है, उससे कई परिवार उजड़ गए और कई अपनों से इतना दूर हो गए कि उनका कोई पता ही नहीं कि वो अब दुनिया में है या फिर नहीं। तो चलिए आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं असम के डिब्रूगढ़ की, जहां पर भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी ने इंसानी जिंदगी को तबाह कर दिया है। जिंदगी पानी पर आ चुकी है। बाइक और स्कूटी नाव पर खुद सवारी कर रही हैं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। बाढ़ से 20 जिलों के 6 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 66 लोगों की मौत हो चुकी है और 46,082 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर बारिश से नदियों में बढ़ते जलस्तर ने चंपारण, मधुबनी और दरभंगा में जिंदगी नाव पर आकर ठहर गई है। सड़कें समंदर हो चुकी हैं। लोगों के घरों में 5 से 7 फीट तक पानी भर गया है। कई बांध धराशायी हो गए हैं। यहाँ बाढ़ से तबाही मचा हुआ है, पूरा फसल है जो बर्बाद हो चुका है, लेकिन कोई सुनने की तैयारी नहीं हो रहा है। अभी तक कोई भी राहत कोष यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये तस्वीरें हैं आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर पानी की मार इतनी तेज है कि खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। तबाही का आलम पानी की लहरों के बीच फंसे इस बुलडोजर से लगाई जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बाढ़ का सितम जारी है। लोगों को अपना घर, कारोबार सब छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए निकलना पड़ रहा है। पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के भी कई जिलों में बारिश से नदियों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है और कई जिलों के गांव में लाखों घर पानी में डूब चुके हैं। प्रयागराज में गंगा का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। परेशानियां हो रही हैं आम नागरिक को, जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ नहाने के लिए। काफी पौधे यहाँ चले आ रहे हैं,
पानी के कटाव से बहते हुए, और इसमें छोटे छोटे कीटाणु भी होते हैं जो मनुष्य को काफ़ी दिक्कत कर सकते हैं, खुजली वगैरह कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। महाराष्ट्र में माया नगरी मुंबई के लिए तो हर साल बारिश कुछ न कुछ खौफनाक ही लाती है। इस साल भी लगातार बारिश के चलते घरों में पानी, सड़कों पर पानी, चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। धुले डिस्ट्रिक्ट में तो पानी में इस बाइक सवार ही बहता चला गया और लोग देखते रह गए। कोरोना की आफत के बीच बाढ़ का सितम लोगों के लिए और जानलेवा हो गया है। नदियों के इस तूफान ने इंसानी जिंदगी को एक बार फिर से लाचार कर दिया है। प्रशासन की तैयारियां भी चारों ओर से चित होती दिख रही हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तेज बारिश से नदियों के बढ़े जलस्तर ने ग्रामीणों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। ये गांव पूरा पानी से घिरा हुआ है। ये नहर की सफाई, इसके तालाब की सफाई नहीं हुई, और जो सफाई भी हुई तो पैसे यहाँ पे खाली है, सफाई हो नहीं पाई है। चारों ओर पानी, जिधर देखो उधर पानी ही पानी। घरों में पानी, खेतों में पानी, स्कूल में पानी। तस्वीरें देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नदी बह रही हो। मॉनसून की आसमानी आफत ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मिसिरपुरवा, कठेला, बोटनपुरवा सारा जलमग्न हो चुका है। सब झंझर है, कोई सड़कें नहीं चालू है, बिल्कुल पानी भरा हुआ सड़कें पे। तक आपकी नजर जा रही होगी या जहां तक हम आपको कैमरे से तस्वीरें दिखा रहे होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा और दूसरी कोई चीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही होगी। आपकी बार ये स्थिति है कि देखिए 6 फुट का गन्ना जो खड़ा है, इसको आप देख सकते होंगे कि 6 फुट का गन्ना जो है ये पूरी तरीके से इस पानी में डूबा हुआ है, और जबकि अगल बगल जो धान की खड़ी फसलें थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई होंगी। आपको सारे तरफ, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। ये करीब 20 किलोमीटर का पूरा एरिया है। तस्वीरें देखकर तो लग रहा होगा कि कोई नदी बह रही है, लेकिन ये मंजर गोंडा जिले के करनैलगंज और बालपुर का है, जहां पर घाघरा और सरयू नदी में बाढ़ का सैलाब आया हुआ है और चारों तरफ बर्बादी का मंजर छा गया है। नदियों में बाढ़ से लोगों का घर, खेत और सड़कें पूरी तरह से पानी में ढक चुकी हैं। आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में आने जाने का मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। 20 किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये आफत भी अचानक आई है। यहाँ ना डीएम का कोई सुनवाई है, ना कोई अधिकारी कोई आ रहा है यहाँ कोई कार्य करने के लिए। खाली यहाँ के गांव के लोग जो कितने गांव के लोग इससे प्रभावित होंगे? लगभग 25 से 30 गांव यहाँ के हमारे लोकल के जो हैं वो प्रभावित हैं। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये गांव इस समय बारिश की पानी इतना ज़्यादा चारों तरफ से हो गया है कि गांव के सारे घर जलमग्न हो गए हैं, और घर ही नहीं, इन सभी लोगों के खेत, ये जो सब देख रहे हैं आप, यही इनके खेत हैं। ये गन्ना है, धान है, सब लोगों ने बैठाया और सारे जलमग्न हो गए हैं। फसलों की बर्बादी से आने वाले दिनों में किसानों को भुखमरी जैसे हालातों से भी जूझना पड़ सकता है, और बाढ़ नियंत्रण पर प्रशासन कितना तैयार है वो तो इन तस्वीरों ने साफ जाहिर ही कर दिया है। भारत समाचार के लिए गोंडा से राजेश तिवारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची है। तकरीबन ये 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दर्जनों गांवों के संपर्क मार्ग डूबने से लोग परेशान हैं। कमिश्नर ने बाढ़ इलाके का निरीक्षण किया है। सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड को निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिया है। बाढ़ पीड़ितों का हर संभव सहयोग होगा, ऐसा कमिश्नर ने कहा है। मोबाइल